जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होली के विषय में कि होली इस वर्ष 2026 में कब होनी चाहिए, कब आपको होली पूजनी है, कब आपको होली जलानी है, किस दिन, और खेलने वाली होली किस दिन मनानी चाहिए। इस बार बड़ा ही कंफ्यूजन है, बड़ी असमंजस की स्थिति है। पूरी स्थिति का जो निराकरण है, निवारण है, वो आपको प्रकार से बताया जाएगा कि शास्त्र क्या कहते हैं। ऐसी अवस्था में शास्त्र का क्या आदेश है। देखिए, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, हमारा पूरा धर्म जो चलता है वो शास्त्रों के आदेश से ही चलता है। हमारे महान ऋषियों ने ग्रंथों में सब कुछ वर्णन किया है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो उनके जो निर्देश लिखे हैं, चाहे वो मुहूर्त चिंतामणि की बात हो जहां सभी मुहूर्त के विषय में बताया जाता है, सिंधु धर्मशास्त्र की बात हो, ज्योतिष की बात, सभी पुराणों में, सभी पुस्तकों में इसके विषय में वर्णन आता है। उन्हीं के आधार पर आपको निर्धारित करेंगे कि भाई आपको इस दिन पूजन करना चाहिए। भद्रा है तो भद्रा से कैसे बचना है, ग्रहण है तो ग्रहण से कैसे बचना है। और ये भी बताएंगे, जो एक बड़ी बात सामने आ रही कि होली का दहन और रंग वाली होली के बीच में एक दिन का अंतर आ जाएगा, अर्थात बीच में एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन आपको रंग वाली होली मनानी है। उसकी क्या सत्यता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से समाधान आने वाले होली के पूरे त्योहार के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। आपसे निवेदन बस इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। होली का कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन में ना आए, नकारात्मक कुछ प्रभाव ना आए, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं होली की, होली का दहन की। प्रिय दर्शकों, फाल्गुन पूर्णिमा को होली का दहन किया जाता है, होली मनाई जाती है और उसके अगले दिन फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को होली रंगों वाली मनाई जाती है, जिसे हमडी या धुलंडी पूर्व प्रिय दर्शकों भी कहते हैं। अभी तक जो रहा है वो यही रहा है। मैं संक्षेप में आपको बताऊं कि ये होली मनाई क्यों जाती है, फिर मैं इस मूल विषय पर आऊंगा कि इस वर्ष 2026 में होली कब है, रंगों वाली कब है, जलाने वाली कब है और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। होली का जो त्योहार है ये बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। एक कथा है जो आपने सुनी होगी। वर्णन आता है कि सृष्टि के आरंभ में जब दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, दो बड़े विशालकाय दानव, तो हिरण्यकश्यप जो है स्वयं को भगवान समझता था। उसका कहना था कि वो स्वयं भगवान है, उससे बड़ा भगवान इस पृथ्वी पर कोई और नहीं है। और इसी कारण से उसने ये घोषणा कराई कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव है सब उसे भगवान माने। वो भगवान नारायण को भगवान नहीं मानता था। प्रभु की कृपा से उसी के घर में उसका एक पुत्र हुआ, उसका नाम प्रहलाद हुआ। प्रहलाद जो है भगवान नारायण का परम भक्त था, वो भगवान विष्णु की ही भक्ति किया करता था। जब राक्षस को पता चला, राक्षस राज हिरण्यकश्यपु को, तो उसने पहले उसे समझाने का प्रयास किया, वो नहीं माना। डांट के समझाने का प्रयास किया, गुरुकुल में भेजा, लेकिन वो नहीं माना उसने। तो अन्य बच्चों को भी हरि भक्त बनाना शुरू कर दिया। तो इससे उस हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने सेनापति और अपने अन्य राक्षसों को प्रयास करके प्रहलाद को मार डालने के लिए कहा। तो भिन्न भिन्न प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया, कभी विष दे के, कभी पहाड़ से नीचे फेंक के, कभी महल से नीचे फेंक के, अनेकों प्रयत्न किए गए जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। अनेकों यातनाएं उसे दी गई जिससे कि वह सुधर जाए, परंतु न तो भक्त प्रहलाद का मन बदला और ना ही उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि जो नारायण का भक्त होता है, नारायण उसकी सदा रक्षा करते हैं। ये जो मारने का जो प्रयास किया जा रहा था, ये दिन थे फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि से और पूर्णिमा के बीच के लिए फाल्गुन कृष्णा अष्टमी से होलाष्टक शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि इन दिनों में चंद्र, सूर्य, मंगल आदि सभी ग्रह जो हैं उग्र अवस्था में होते हैं। इसी को हम होलाष्टक कहते हैं। और इन्हीं दिनों को शुभ नहीं मानते
किसी भी अच्छे काम के लिए। कोई भी नया काम भी इन दिनों में शुरू नहीं करना चाहिए। जब इतनी यातनाओं के बाद भी भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन से कहा, उसकी बहन थी, उसका नाम था होलिका, उसने भी बड़ी तपस्या की थी और भगवान से वरदान में एक चुनरी प्राप्त की थी कि उस चुनरी को ओढ़ के यदि वो अग्नि पर भी बैठ जाएगी तो अग्नि भी उसे नहीं जला पाई। तो प्रहलाद ने कहा कि होलिका, तुम प्रतिवर्ष फाल्गुन मास पूर्णिमा पर जो दहन में बैठती हो, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका अपने सभी नगरवासियों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितनी शक्तिशाली हूं, अपना महिमा मंडन करने के लिए इस प्रकार की क्रिया करती थी, अग्नि में बैठ जाया करती थी चुनरी की, और फिर वो जलती नहीं थी, चमत्कार होता था। तो उन्होंने कहा कि इस बार जब तुम बैठो तो ऐसा करना, इस प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लेना, अब चुनरी से तुम तो बच जाओगी और ये जलकर भस्म हो जाएगा, मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं अब इसको और नहीं देखना चाहता। यही निर्णय हुआ कि पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल के समय होलिका को अग्नि पर बिठाया गया, उसकी गोद में प्रहलाद बैठ गए, हंसते हंसते भगवान को स्मरण करते हुए। अग्नि प्रज्वलित दैवीय कृपा ऐसी हुई क्योंकि नारायण जिसको बचाना चाहते हैं बचा ही सकते हैं। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि साईं मार सके न कोई जिसको भगवान बचाना चाहते हैं, उसको कोई मार नहीं सकता। तो प्रभु कृपा से वो जो चुनरी होलिका के ऊपर थी वो उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गई, और इस प्रकार उस अग्नि में होलिका जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी वो जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। और होलिका साथ अनेकों बुराइयां, नेगेटिव एनर्जी, वह सब नकारात्मक ऊर्जा आदि का दहन हो गया। तभी से यह दिन होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो होलिका का पूजन करके दहन करते हैं तो उससे उनके जीवन की सभी बुराइयां नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उनके जीवन के नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। होलिका दहन को तांत्रिक लोग क्रियाकर्म के लिए भी प्रयोग करते हैं, बड़ी क्रियाएं भी की जाती हैं। ऐसा भी आता है कि इसकी जो अग्नि होती है, इसकी जो लकड़ी होती है, इससे अनेकों टोने टोटके भी होते हैं। तो आप सभी को भी सावधान रहना चाहिए। इसके विषय में भी मैं वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे होलिका के जो राख है या लकड़ी है वो आपके लिए कल्याणकारी भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। उसका प्रयोग क्या होना चाहिए, इसका वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए, शीघ्र ही आपको प्राप्त होगा। तो ये जो घटना घटित हुई ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन शयनकाल प्रदोष काल में घटित हुई थी, और इसीलिए शास्त्रीय नियम कहता है कि होली का दहन फाल्गुन पूर्णिमा के शयन काल को प्रदोष काल में किया जाना चाहिए। ये पूरी कथा को बताने के पीछे उद्देश्य यही था कि ये घटना कब घटित हुई थी, उसी से निर्धारित होता है कि होली का दहन होगा कब और होली का दहन होगा कब, उसी से निर्धारित होता है कि होलिका का पूजन किस दिन होगा। तो अब हम बात करते हैं कि होलिका का पूजन आपको अब कब करना चाहिए। शास्त्र क्या, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, कुछ नियम लिखे हैं। शास्त्रों में होली का दहन कब करना चाहिए। पहला नियम कहता है कि होलिका के दहन में प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हमें लेनी चाहिए, अर्थात जिस दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा हो उस दिन हमें होलिका दहन करना चाहिए। परंतु यदि मान लीजिए ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाए कि 2 दिन पूर्णिमा प्रदोष में हो, अर्थात दोनों ही दिन प्रदोष काल पूर्णिमा में आ रहा हो, तो दूसरे दिन पूर्णिमा पे हमें होलिका दहन करना चाहिए। दूसरा, यदि प्रदोष काल में भद्रा हो तो भद्रा के मुख की घड़ी को त्याग कर प्रदोष वेला में दहन करना चाहिए। पहली बात बताइए कि अगर दोनों दिन पूर्णिमा है और दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी है तो दूसरे दिन वाली लीजिए, और यदि प्रदोष काल में भद्रा हो तो भद्रा पुच्छ में हमें होलिका दहन कर देना चाहिए। भद्रा मुख होना भद्रा का तब नहीं करना चाहिए। भद्रा बिना 3 प्रकार की कही है, इसके विषय में बहुत चर्चा पहले भी हो चुकी है। यह देखा जाता है कि भद्रा का वास कहां हो, परंतु होलिका वाले दिन मूलतः पृथ्वी पर ही भद्रा का वास होता है, इसीलिए बड़ी दिक्कत आती है। तो उसमें कहा जा रहा है कि जब भद्रा का कुछ चल रहा हो उस समय पर आप होलिका दहन कर सकते हैं। मैं एक एक करके सभी नियम आपको पहले बता रहा हूं, फिर मैं इन नियमों में आपको इस घटना को फिक्स करके बताऊंगा कि इस बार जो घटना हो रही है, घटित होने जा रही है, वो किस नियम पर सूट करती है, और उसी नियम फिर इस वर्ष का निर्धारण हो जाएगा। मेरा उद्देश्य होता है कि जो शास्त्रों में लिखी जानकारी है पहले आपके सामने उसको रखूं, क्योंकि आप सभी समझदार हैं। ऐसा नहीं है किसी के पास दिमाग की कमी है, सबके पास अच्छा दिमाग और अच्छी समझ होती है, बस आपको नियम नहीं पता होते। नियम मैं सामने रख दूंगा तो आप स्वयं भी समझ पाएंगे कि हाँ ये नियम इस पे ज्यादा अधिक उत्तम बैठ रहा है, इस प्रकार से करना चाहिए। तो जो दूसरा नियम है निर्धारण का, वो शास्त्रों में लिखा है
कि यदि पूर्णिमा को पहले दिन पर प्रदोष के समय पर भद्रा हो और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही हो, तो भद्रा के समाप्त होने की प्रतीक्षा करके सूर्योदय होने से पहले होलिका दहन करना चाहिए। लेकिन यदि पहले दिन प्रदोष ना हो और या पहले दिन प्रदोष हो भी तो भी रात्रि भर भद्रा रहे, यानी सूर्य उदय होने से पहले भद्रा ना हो और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो रही हो, तो ऐसे समय में पहले दिन भद्रा हो तब भी भद्रा के पुच्छ में होलिका दीपन कर देना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए पूर्णिमा तो 2 दिन है, एक दिन प्रदोष काल में है, पहले दिन और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो गई, अर्थात प्रदोष काल में नहीं है। पर परेशानी ये है कि पहले दिन अगर करते हैं तो अगर भद्रा भी आ रही हो तो उस अवस्था में जब भद्रा समाप्त हो जाए, मान लीजिए कि सूर्य उदय होने से पहले ही भद्रा समाप्त हो रही है, तो भद्रा की समाप्ति और सूर्य बीच में जो समय आ रहा है उसमें आप होलिका दहन कर सकते हैं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण नियम जो इस बार शायद घटित हो रही घटनाओं पर लागू हो सकता है, कहता है कि यदि पहले दिन मान लीजिए चतुर्दशी मिश्रित पूर्णिमा हो और रात्रि भर भद्रा भी हो, परंतु प्रदोष में पूर्णिमा हो और दूसरे दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा का उत्तरार्ध रहे, तब भी उस समय यदि चंद्र ग्रहण हो तो ऐसे अवस्था में पहले दिन भद्रा हो तब भी सूर्यास्त के पहले होली को मंगला देना चाहिए, अर्थात जला देना चाहिए। और यदि दूसरे दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा हो और भद्रा उससे पहले समाप्त होने वाली है, लेकिन चंद्र ग्रहण हो तो उसके शुद्ध होने के बाद ही स्नान करके होलिका दहन करना चाहिए। जब तक चंद्र ग्रहण रहेगा तब तक ना आप होलिका दहन करेंगे और ना ही होलिका का पूजन करेंगे। तो ये 3 है जो शास्त्रों में वर्णित है। अब हम बात करते हैं कि इस बार क्या है अवस्था। तो देखिए इस बार 2026 में पूर्णिमा तिथि जो है ना उसकी शुरुआत हो रही है 2 तारीख को, 2 मार्च को शाम को 5:55 पर सोमवार का दिन रहेगा और 3 मार्च को ये समाप्त हो जाएगी 5:07 पर। अब ऐसे में 2 तारीख को जैसे ही पूर्णिमा शुरू हो रही है 5:55 पर उसी के साथ उसमें भद्रा भी आरंभ हो जा रही है। तो अगर आप 2 तारीख को करते हैं तो पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी हम देखते हैं, प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा आपको मिलेगी 2 तारीख को, 3 तारीख को प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा नहीं है, क्योंकि प्रदोष से पूर्व ही पूर्णिमा समाप्त हो रही है। तो पहली शर्त है होलिका दहन के लिए कि पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए। तो प्रदोष व्यापिनी केवल 2 तारीख को मिल रही है। दूसरा अगर हम 3 तारीख को करने की सोचे तो पहली बात तो पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी नहीं, दूसरा 3 तारीख को ग्रहण रहेगा। 3:20 से लगभग ग्रहण शुरू हो रहा है तो सूतक उसका सुबह सुबह लग जाएगा। ऐसे में न तो पूजन हो सकता है, होलिका का और दहन की संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस दिन तो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा है ही नहीं। इसीलिए हम ये कहें कि ग्रहण के बाद होलिका दहन कर दें, उसकी संभावना ही नहीं है, क्योंकि इस दिन तो जो नियम बनता है प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का वो लागू ही नहीं हो रहा। तो 3 तारीख तो पूर्ण रूप से कट गई, 3 तारीख को तो आप होलिका दहन कर नहीं सकते। अब दिन बचते हैं आपके पास 2 तारीख का ही। अब 2 तारीख भद्रा शुरू हो रही है, 5:55 पे जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी भद्रा शुरू हो जाएगी। शास्त्र क्या कहते हैं कि जब भद्रा हो तो या तो भद्रा रहित काल और या फिर जब भद्रा की हो तब आप दहन कर सकते हैं। देखिए भद्रा जो है ना समाप्त होगी 29:31 अर्थात सुबह 5:31 पर। तो आप भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन कर सकते हैं। 2 तारीख की रात्रि को जब 3 तारीख लग जाएगी तो 3 की सुबह में 5:00 से और 6:15 के बीच में होलिका दहन कर सकते हैं। पूर्णतः भद्रा रहित काल होगा और पूर्णिमा रहेगी। इस दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा है, परंतु होली का दहन विशेष रूप से प्रदोष काल में किया जाए तो अधिक उत्तम होता है। इस नियम के अनुसार आपको होली का दहन 2 तारीख की शाम को करना चाहिए। शाम को इसलिए कर सकते हैं क्योंकि भद्रा शुरू हो रहा है। भद्रा का मुख आएगा मध्य रात्रि में, भद्रा मुख आएगा मध्य रात्रि में, भद्रा से शुरू हो रही है। इसीलिए इस अवस्था के लिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि वेद प्रदोष पूर्णिमा अर्थात अगर दूसरे दिन चंद्र ग्रहण हो और पूर्णिमा तिथि प्रदोष से पूर्व ही समाप्त हो रही हो तो पहले दिन जब पूर्णिमा प्रदोष हो तो भद्रा के समय ही हमें होलिका दहन कर देना चाहिए। तो इन सभी नियमों को अपनी इस व्यवस्था पर अगर हम फिट करके देखें तो आपको होलिका दहन का जो सबसे उत्तम समय बन रहा है वो बन रहा है विक्रमी संवत 1082 फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा सोमवार को मार्च 2 रहेगा। शाम को 6:40 से और 8:51 के बीच में आपको होलिका दहन करना चाहिए। यह है उत्तम मुहूर्त है, क्योंकि इसमें भद्रापुच्छ चल रहा होगा और भद्रापुच्छ में सभी
शास्त्रों में अनुमति है कि आपको होलिका दहन कर देना चाहिए। प्रदोषकालीन बेला होगी जो होलिका दहन के लिए बहुत उत्तम है। होलिका के पूजन की बात करें तो होलिका पूजन आप 12 बजे के बाद कर सकते हैं। वस्तुतः पूर्णिमा जो है 5:55 के बाद आएगी, तो आप 5:55 के बाद करेंगे तो अधिक उत्तम है। अन्यथा जब आपका समय आपको लगे उस समय आप 12 बजे के बाद से और सायंकाल तक होलिका का पूजन कर सकते हैं। दहन का समय मैंने आपको बता दिया कि अगर हम बात करें तो देखिए, जब ग्रहण होता है तो उसमें किसी भी प्रकार के उत्सव को मनाने की शास्त्रों में मनाही है। इसीलिए इस वर्ष होली का दहन जो है तारीख को और धुलंडी जो है 3 तारीख को होगी। दूसरा शास्त्र ये भी कहते हैं कि धुलंडी का जो त्योहार है या छारंडी या रंगों वाली होली का जो त्योहार है वो फाल्गुन प्रतिपदा के दिन मनाना निर्धारित होता है। और क्योंकि 3 तारीख को मनाएंगे तो 3 तारीख को तो सूर्य के मुख से पूर्णिमा रहेगी, ग्रहण भी रहेगा। इसीलिए रंगों वाली होली आपको 3 तारीख के लिए ना करके 4 तारीख के लिए अधिक उत्तम रहेगी। ये थी जानकारी होलिका दहन के विषय में। होली के विषय में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और व्हाट्सएप पर जुड़ना ना भूलिएगा। भगवान शंकर सब पर कृपा करें।